स्वागत है आपका। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के ऊपर हमने एक कंप्लीट कोर्स तैयार किया है। वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने इन 6 टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है। यदि आप इन लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम इसाया बर्लिन के द्वारा दिए गए लिबर्टी के 2 कॉन्सेप्ट्स, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर लिबर्टी को जज करने के लिए नहीं कर रहे। हमारा मकसद ये साबित करना नहीं है कि नेगेटिव लिबर्टी, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव लिबर्टी से खराब होती है या वर्स होती है, या पॉजिटिव लिबर्टी क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव लिबर्टी से बेहतर होती है, अच्छी होती है। नहीं, नेगेटिव लिबर्टी में नेगेटिव शब्द का प्रयोग किसी चीज के एब्सेंस को डिनोट करता है। ओके, इसी तरह पॉजिटिव लिबर्टी में पॉजिटिव शब्द का प्रयोग किसी चीज के प्रेजेंस को डिनोट करता है। तो नेगेटिव लिबर्टी में हम किस चीज के एब्सेंस के बारे में बात करते हैं? किसी ऑब्स्टिकल के एब्सेंस के बारे में बात करते हैं, किसी अवरोध के एब्सेंस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपको कोई काम करना है लेकिन एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है जो आपको रोक रहा है उस काम को करने से, तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं है उस काम को करने की। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी में हम किस चीज के प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं? किसी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, किसी कैपेसिटी के प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपको कोई काम करना है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। तब हम क्या कहेंगे? तब हम ये कहेंगे कि आपके पास पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है उस काम को करने की। ओके, 2 और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक बर्ड है जिसे एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है। बर्ड उड़ सकता है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसे पिंजरे में बंद करके रखा गया है। पिंजरा जो है, जो केज है, वो ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है। तो इस बर्ड के लिए हम क्या कहेंगे कि इस बर्ड के पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं है उड़ने की। ओके, मान लीजिए कि एक पेंगुइन है। एक पेंगुइन भी उड़ नहीं सकता, लेकिन पेंगुइन इसलिए उड़ नहीं सकता कि हमने उसे किसी केज में बंद करके रखा है या बांध के रखा है। नहीं, पेंगुइन उड़ नहीं सकता क्योंकि वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है। ओके, उसके पास कैपेसिटी नहीं है उड़ने की। तो एक पेंगुइन के लिए हम क्या कहेंगे कि पेंगुइन के पास पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है उड़ने की, लैक्स पॉजिटिव लिबर्टी टू फ्लाई। ओके, तो ये एक सिंपल तरीका है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को समझाने का। लेकिन हमें इस वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को डिटेल में समझना है। पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी से रिलेटेड इश्यूज और कंट्रोवर्सीज को समझना है। ओके, नेगेटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग स्टेट का रोल क्या होता है, पॉजिटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग स्टेट का रोल क्या होता है, इन सारे बातों को हमें इस वीडियो में समझना है। ओके, तो इसाया बर्लिन ने 1958 में एक लेक्चर दिया। उस लेक्चर का टाइटल था 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जहां पर उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को समझाया। हम एक एक करके नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को समझेंगे। ओके, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? नेगेटिव लिबर्टी कहता है कि एक इंडिविजुअल को फ्री और अकेला छोड़ देना चाहिए। इंडिविजुअल शुड बी लेफ्ट अलोन। कहाँ पे? उसके प्राइवेट स्फीयर में, प्राइवेट एक्टिविटीज में, पब्लिक स्फीयर में, पब्लिक एक्टिविटीज में, या जब एक इंडिविजुअल अपने लाइफ के लिए गोल्स सेट कर रहा हो तब हमें उसे फ्री और अकेला छोड़ देना चाहिए। कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? नेगेटिव लिबर्टी को प्रमोट करने वाले जो फिलोसोफर्स हैं उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के बारे में अवेयर होता है। इंडिविजुअल को पता होता है कि उसका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि व्यक्ति के पास रीजन है, रैशनैलिटी है। वो डिसाइड कर सकता है, वो चुन सकता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। किसी तरह के इंटरफेरेंस की हमें जरूरत नहीं है उसके लाइफ में। इसी अजम्पशन को आधार बनाकर नेगेटिव लिबर्टी के प्रमोटर, नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर ये कहते हैं कि इंडिविजुअल के लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए इन सारे स्फीयर में। ओके, यहां पर हमें ऑब्स्टिकल जो शब्द है इसे थोड़ा एक्सपैंड करना है। ऑब्स्टिकल कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऑब्स्टिकल किसी दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे पर्सन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं,
कुछ ऑब्स्टिकल नेचुरली क्रिएट हो जाते हैं। नेगेटिव लिबर्टी उन्हीं ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात करता है जो किसी दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा क्रिएट किए गए हों। नो पर्सन कैन एक्ट लाइक एन ऑब्स्टिकल। ओके, मान लीजिए कि मैं उड़ना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं उड़ने की कोशिश करता हूं मैं नीचे गिर जाता हूं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी मुझे नीचे खींच लेती है। तो मैं क्या ये कहूंगा कि आई एम नॉट फ्री टू फ्लाई? ग्रेविटी एक ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रही है, मुझे रोक रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। ग्रेविटी एक नेचुरल रीजन है, एक नेचुरल ऑब्स्टिकल है। नेगेटिव लिबर्टी नेचुरली अकरिंग ऑब्स्टिकल के बारे में बात नहीं करता। अगर आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एक नेचुरल रीजन है, एक नेचुरल ऑब्स्टिकल है आपके रास्ते में, तब आप इनेबिलिटी की बात करोगे। ओके, मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि मैं अनेबल हूं उड़ने के लिए। मैं अनेबल हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम नॉट फ्री, मैं ये कहूंगा कि आई एम अनेबल टू फ्लाई। क्योंकि यहां पर जो ऑब्स्टिकल है वो कैसा है? ये नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी पर्सन ने नहीं बनाया। ओके, तो नेगेटिव लिबर्टी का संबंध उन ऑब्स्टिकल से है जिसे इंडिविजुअल या पर्सन के द्वारा क्रिएट किया गया हो। ओके, यहां पर हम ऑब्स्टिकल के डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। सिर्फ एक इंडिविजुअल ही आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं कर सकता। कभी कभी इंडिविजुअल का एक समूह, व्यक्तियों का एक समूह भी आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट, सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस, आर्टिफिशियल ग्रुप्स हैं, लोगों के द्वारा ही मिलकर बनाए जाते हैं इन ग्रुप्स को। गवर्नमेंट ये भी आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इन ग्रुप्स को पर्सन के द्वारा बनाया जाता है, पर्सन के द्वारा रन किया जाता है, इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जाता है। तो नेगेटिव लिबर्टी का संबंध भी इन ग्रुप से है। अगर गवर्नमेंट आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है तो वो गलत है नेगेटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग, या किसी सोशल नॉर्म या किसी सोशल ट्रेडिशन की वजह से आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी गलत है। तो आप कह सकते हैं कि उस सोशल नॉर्म की वजह से आपका फ्रीडम, आपका लिबर्टी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, वायोलेट हो रहा है। ओके, तो नेगेटिव लिबर्टी में जो हम ऑब्स्टिकल की बात करते हैं वो मैन मेड ऑब्स्टिकल होनी चाहिए। वो चाहे एक इंडिविजुअल के द्वारा बनाई गई हो या इंडिविजुअल के ग्रुप के द्वारा बनाई गई हो, चाहे वो ग्रुप गवर्नमेंट कहलाए या सोशल नॉर्म या ट्रेडिशन कहलाए। ओके, तो ऑब्स्टिकल का ये वाइडर डेफिनेशन हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है जब हम नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ओके, नेगेटिव लिबर्टी का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रोल ऑफ स्टेट। नेगेटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग स्टेट, गवर्नमेंट का प्रॉपर फंक्शन क्या होना चाहिए? तो नेगेटिव लिबर्टी के अनुसार गवर्नमेंट को इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि एक इंडिविजुअल के लिए क्या सही है, क्या गलत है। इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट पता है और बेस्ट तरीके से पता है। इंडिविजुअल के अलावा इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को और कोई नहीं जान सकता। ओके, गवर्नमेंट भी नहीं जान सकता, स्टेट भी नहीं जान सकता। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट को बस एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करना है, लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, रूल ऑफ लॉ को बना के रखना है, जहां पर हर इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को, अपने गोल्स को परस्यू कर सके। बस गवर्नमेंट का इतना ही फंक्शन है। कभी कभी नेगेटिव लिबर्टी को ये कहकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि नेगेटिव लिबर्टी इज लाइक फ्रीडम टू स्टार्व। अगर कोई व्यक्ति भूख से मर रहा है तो गवर्नमेंट वहां इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, लेकिन ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। ओके, नेगेटिव लिबर्टी का ये एक्सट्रीम कंसेप्शन हो जाता है। नेगेटिव लिबर्टी जरूर स्टेट के इंटरवेंशन को रोकता है इंडिविजुअल के लाइफ में, लेकिन ये कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं करता। स्टेट इंटरवीन कर सकता है ऐसी स्थिति में इंडिविजुअल के लाइफ में। यदि कोई भूख से मर रहा हो तो स्टेट वहां पर इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन जब कभी भी स्टेट इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर करता है तो स्टेट को जस्टिफाई करना होता है, जस्टिफिकेशन देना होता है कि उसने इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर क्यों किया। तो नेगेटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग स्टेट का जस्टिफिकेशन कभी भी ये नहीं हो सकता, स्टेट कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर किया
और मेरे इंटरफेरेंस से इंडिविजुअल का जो लिबर्टी है वो और अधिक इन्हांस हो गया और अधिक बेहतर हो गया, ये जस्टिफिकेशन स्टेट कभी नहीं दे सकता। स्टेट कोई और जस्टिफिकेशन दे दे, कोई और वैल्यू को प्रमोट करने के लिए स्टेट इंटरफेयर कर ले, लेकिन स्टेट कभी ये कहकर इंटरफेयर नहीं कर सकता कि वो लिबर्टी को प्रमोट करना चाहता है इसलिए वो इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। नहीं, स्टेट इक्वालिटी का जस्टिफिकेशन दे सकता है। स्टेट ये कह सकता है कि स्टेट को इक्वालिटी प्रमोट करना है इसलिए वो इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स का जस्टिफिकेशन देकर इंटरफेयर कर सकता है। ओके, तो यहां पर आपको एक बात समझना है कि नेगेटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग स्टेट का इंटरवेंशन इंडिविजुअल के लाइफ में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है। बात बस इतना है कि स्टेट का जस्टिफिकेशन मैटर करता है। स्टेट लिबर्टी को प्रमोट करने के लिए कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता इंडिविजुअल के लाइफ में। हाँ, इक्वालिटी की बात हो या ह्यूमन राइट की बात हो तब स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। ओके, तो नेगेटिव लिबर्टी फ्रीडम टू स्टार्व नहीं है। स्टेट इंटरफेयर कर सकता है ह्यूमन राइट की वजह से, और जो व्यक्ति भूख से मर रहा है उसकी सहायता स्टेट कर सकता है, नेगेटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग भी कर सकता है। ओके, अब आते हैं हम पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ। पॉजिटिव लिबर्टी थोड़ा डिफरेंट है नेगेटिव लिबर्टी से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो पॉजिटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल फ्री है कुछ भी करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल फ्री है, लेकिन उन्हीं काम को करने के लिए इंडिविजुअल फ्री है जो काम उसे करने चाहिए, व्हाट वन शुड डू। यहां पे आप कंपेयर करें नेगेटिव लिबर्टी के साथ। नेगेटिव लिबर्टी ये करता है कि इंडिविजुअल इज फ्री टू डू व्हाट वन वांट्स टू डू। जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। पॉजिटिव लिबर्टी कहता है नहीं, आपको वही करना है जो आपको करना चाहिए। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी कहता है इंडिविजुअल इज फ्री टू बिकम एनीथिंग। नहीं, इंडिविजुअल इज फ्री टू बिकम ओनली दोज थिंग विच वन शुड बिकम। इंडिविजुअल को वही बनना है, वैसे ही गोल्स सेलेक्ट करने हैं अपने लाइफ में जो उसे करने चाहिए। तो यहां पर देखिए, नेगेटिव लिबर्टी में बात सिर्फ एक्शन की गई, बात सिर्फ गोल्स की गई कि इंडिविजुअल किसी भी तरह के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए फ्री है, किसी भी तरह के गोल्स को सेट करने के लिए फ्री है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में एक्शन के साथ साथ क्वालिटी को भी जोड़ दिया गया। ओके, सिर्फ एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन का क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। आप हर काम को करने के लिए फ्री नहीं हो, आप उन्हीं काम को करने के लिए फ्री हो जो काम आपको करने चाहिए। आप हर गोल को सेट करने के लिए फ्री नहीं हो, आपको उन्हीं गोल्स को सेट करना है जो गोल्स आपके लिए सही हो, ओके, एप्रोप्रिएट हो। तो एक्शन सिर्फ नहीं है, यहां पर क्वालिटी ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव लिबर्टी में। ओके, तो जिस तरह नेगेटिव लिबर्टी का एजम्पशन ये था कि इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट बेस्ट तरीके से पता होता है, पॉजिटिव लिबर्टी का एजम्पशन एक थ्योरी ऑफ सेल्फ के ऊपर बेस्ड है। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के दो पार्ट होते हैं। एक उसका हायर सेल्फ होता है जो रीजन से कंट्रोल होता है, विवेक से कंट्रोल होता है, और इंडिविजुअल को हमेशा अपने हायर सेल्फ के कंट्रोल में होना चाहिए। दैट मीन्स आप जो भी एक्टिविटी करें वो एक्टिविटी आपके रीजन के द्वारा गाइडेड हो। लेकिन इंडिविजुअल का एक लोअर सेल्फ भी होता है जो रीजन नहीं, इररेशनैलिटी से कंट्रोल्ड होता है, डिजायर से कंट्रोल्ड होता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो उसके लोअर सेल्फ के द्वारा गाइडेड है तब वो फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, वो अपने घर में दिन भर कोई काम नहीं करता, दिन भर वो बैठे रहता है, अपने टाइम को वेस्ट करता रहता है, अल्कोहल कंज्यूम करता रहता है, तो वो इंडिविजुअल अपने लोअर सेल्फ के द्वारा गाइडेड है, तो वो फ्री नहीं है। नेगेटिव लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्री है क्योंकि कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। वो अल्कोहल कंज्यूम करना चाहता है, वो फ्री है, वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्री नहीं है, वो अपने हायर सेल्फ के द्वारा गाइडेड नहीं है। ओके, देखिए, पॉजिटिव लिबर्टी फ्रीडम को एक कैपेबिलिटी की तरह देखती है। कैपेबिलिटी, अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने की कैपेबिलिटी। पॉजिटिव लिबर्टी दो चीजों के ऊपर फोकस करती है, इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी और सोर्स ऑफ कंट्रोल। आपके एक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका रीजन कंट्रोल कर रहा है या आपका डिजायर कंट्रोल कर रहा है। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग आप में यदि कोई पोटेंशियल है तो आप अपने पोटेंशियल को तभी रियलाइज कर सकते हैं जब
आपका एक्शंस आपके रीजन के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो। ओके, तो यहां पर ये बात की गई है पॉजिटिव लिबर्टी में, कैपेबिलिटी की बात की गई है, पोटेंशियल की बात की गई है, आपके ऊपर कंट्रोल किसका है इसके बारे में बात की गई है। ओके, तो पॉजिटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग जो स्टेट का रोल होगा वो टोटली डिफरेंट होगा नेगेटिव लिबर्टी की तुलना। पॉजिटिव लिबर्टी कहता है कि स्टेट इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, सिर्फ इंटरफेयर कर नहीं सकता बल्कि ये स्टेट इंटरवेंशन को वेलकम करता है। पॉजिटिव लिबर्टी के जो थ्योरिस्ट है, जो थिंकर्स हैं, वो स्टेट इंटरवेंशन को वेलकम करते हैं। वो चाहते हैं कि स्टेट इंटरवीन करे इंडिविजुअल के लाइफ में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग स्टेट के इंटरवेंशन से इंडिविजुअल का जो लिबर्टी है वो इंक्रीज होगा, इनहैंस होगा और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कैसे? देखिए, पॉजिटिव लिबर्टी ये कहता है कि इंडिविजुअल को वही काम करना चाहिए जो उसके लिए बेस्ट हो। इंडिविजुअल शुड डू व्हाट वन ऑट टू डू। ओके, लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसे ये पता नहीं है कि उसके लिए बेस्ट क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उसे पता नहीं है, तो यहां पर स्टेट इंटरफेयर करेगा। और क्योंकि इंडिविजुअल को खुद नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन स्टेट को पता है कि इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, तो स्टेट इंटरफेयर करेगा और यहां पर वो इंडिविजुअल के एक्शंस को, एक्टिविटीज को वो गाइड करेगा। ओके, यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन की बात हम तभी से कर रहे हैं। अल्कोहल कंजम्पशन आपका हायर सेल्फ जो है, आपका रीजन, आपका रैशनैलिटी कभी आपको अलाउ नहीं करेगा अल्कोहल कंजम्पशन के लिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। स्टेट को यह पता है कि अल्कोहल कंजम्पशन सही नहीं है, गलत है, हायर सेल्फ कभी अलाउ नहीं करेगा, तो स्टेट एक लॉ पास कर सकता है जो कि पूरे एरिया में जहां पे स्टेट का कंट्रोल है वहां पे अल्कोहल कंजम्पशन को बैन कर दे, प्रोहिबिट कर दे। तो ये कैसा डिसीजन है? ये डिसीजन इंडिविजुअल के लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करने वाला डिसीजन नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन इंडिविजुअल की लिबर्टी को बढ़ाने वाला डिसीजन है। स्टेट इंडिविजुअल के एक्शन को गाइड कर रहा है क्योंकि इंडिविजुअल को नहीं पता कि उसके लिए बेस्ट क्या है। स्टेट को पता है कि इंडिविजुअल के लिए बेस्ट है कि वो अल्कोहल कंज्यूम ना करे। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर स्टेट पॉजिटिव लिबर्टी को ध्यान में रखकर अपने पॉलिसीज बनाता है तो स्टेट जो है वो लिमिटेड नहीं होगा, गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं होगा, गवर्नमेंट बहुत एक्सपेंसिव होगा। ओके, बहुत एक्सपेंसिव होगा, गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। ओके, तो इसी पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी से ही जुड़ा एक कंट्रोवर्सी है राइट और गुड के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट वर्सेस गुड। राइट गुड के प्रायर होना चाहिए या गुड राइट से प्रायर होना चाहिए। वेदर राइट शुड बी प्रायर टू गुड और गुड शुड बी प्रायर टू राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहां पर राइट का मतलब अधिकार से नहीं है। यहां पर राइट का मतलब है कि क्या सही है, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज करेक्ट। राइट का मतलब यहां पर किसी अधिकार या किसी एंटाइटलमेंट या किसी क्लेम से नहीं है। यहां पर राइट का मतलब है व्हाट इज करेक्ट, सही क्या है। और सही क्या होता है? जो भी चीज, जो भी फ्रेमवर्क, जो भी अरेंजमेंट इम्पार्शियल हो, फेयर हो, न्यूट्रल हो, वो सही होता है। किसी को भी अनड्यू एडवांटेज ना दे, सबके लिए बराबर हो, वैसा अरेंजमेंट, वैसा फ्रेमवर्क सही है, राइट है। ओके, तो राइट का संबंध इम्पार्शियलिटी से है, फेयरनेस से है, न्यूट्रलिटी से है। आपको एक बात यहां पर ध्यान में रखना है। लेकिन गुड का मतलब क्या होता है? गुड का मतलब वो चीज जो वैल्यूएबल हो, जिसे हम चाहते हैं। और यहां पर गुड का जब भी बात आए तब हम इसे किसी गोल या किसी एम से जोड़कर देखते हैं। ओके, गुड को। तो नेगेटिव लिबर्टी राइट को प्रायोरिटी देती है, नेगेटिव लिबर्टी राइट को प्रमोट करती है। नेगेटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग कंसेप्ट हो सकता है गुड का। जरूरी नहीं कि हर कोई गुड का कंसेप्शन एक हो, हर किसी का अपना अलग अलग कंसेप्शन हो सकता है। तो इंडिविजुअल को फ्री होना चाहिए, हर व्यक्ति को फ्री होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि उनके लिए गुड क्या है, उनके लाइफ का गोल क्या है, एम क्या है। यहां पे किसी के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जरूरत क्या है? एक ऐसे फ्रेमवर्क को बना के रखने की जरूरत है, एक इम्पार्शियल, फेयर, न्यूट्रल फ्रेमवर्क को बना के रखने की जरूरत है, जहां पर हर व्यक्ति अपने गोल को, अपने गुड के आइडिया को, डेफिनेशन को आसानी से परस्यू कर सके। ओके,
लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो गुड के ऊपर फोकस करता है, राइट के ऊपर नहीं। पॉजिटिव लिबर्टी का मानना है कि गुड को प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या वैल्यूएबल है, उसे प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। ओके, तो नेगेटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग राइट इज प्रायर टू गुड, और पॉजिटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग गुड इज प्रायर टू राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो बातें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट के पूरे फंक्शन को बदल कर रख देती है। अगर एक स्टेट ये मानकर चले कि राइट इज प्रायर टू गुड, तो वो वैल्यू प्लुरलिज्म को सपोर्ट करेगा, वो किसी भी गुड के डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। बस वो अपना एम्फेसिस इस बात पे रखेगा कि एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जहां पर हर व्यक्ति अपने गुड के कंसेप्शन डेफिनेशन को परस्यू कर सके। तो वहां पे डाइवर्सिटी होगी, वैल्यू प्लुरलिज्म होगा। लेकिन अगर एक स्टेट गुड को प्रायोरिटी दे राइट की तुलना, तब वहां पर एक सिंगल कंसेप्शन होगा गुड का, और सबको कहा जाएगा कि आप इस गुड के आइडिया को, इस गुड के वैल्यू के साथ आप अपने आप को जोड़े। वहां पे वैल्यू मोनिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। इसाया बर्लिन जो है वो वैल्यू प्लुरलिज्म के सपोर्टर है, वो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है। ओके, इसाया बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी को रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। आइए देखते हैं कि इसाया बर्लिन किस तरह से पॉजिटिव लिबर्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, पॉजिटिव लिबर्टी का ये मानना है कि एक हायर पर्पस होता है हर इंडिविजुअल के लिए, हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ। ओके, हर इंडिविजुअल के लिए एक हायर पर्पस होता है, और जब ये हायर पर्पस, इंडिविजुअल का हायर पर्पस किसी कम्युनिटी के हायर पर्पस के साथ जोड़ दिया जाता है, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ओके, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इसी से टोटलिटेरियनिज्म का जन्म होता है। दैट मीन्स मेरे लिए अच्छा क्या है, जब इस बात को पूरे सोसाइटी के साथ जोड़ दिया जाता है, तब टोटलिटेरियनिज्म की शुरुआत होती है। मान लीजिए ये कहा जाए कि सोसाइटी के लिए जो अच्छा है वो हर इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, तब क्या होगा? तब एक इंडिविजुअल का चाहे जो मानना हो, उसे वही काम करना होगा जो सोसाइटी चाहता है। जब सोसाइटी मिलकर ये डिसाइड करने लगे कि एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा क्या है, सही क्या है, तब इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, वो हैम्पर हो जाएगा। ओके, इंडिविजुअल के पास फ्रीडम रहेगा ही नहीं, उसे वही करना होगा जो सोसाइटी ने डिसाइड किया है। तो पॉजिटिव लिबर्टी कहीं ना कहीं टोटलिटेरियनिज्म को जन्म देती है। ओके, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है आपके लाइफ में, और स्टेट इंटरफेयर करेगा ये कह के कि वो आपके हायर सेल्फ को प्रमोट करना चाहता है, वो आपके भलाई के लिए इंटरफेयर कर रहा है, आपके लिबर्टी को प्रमोट करने के लिए इंटरफेयर कर रहा है। ओके, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी को अगर हम एक्सट्रीम में ले जाएं तो ये टोटलिटेरियनिज्म को जन्म देता है। ओके, टोटलिटेरियनिज्म को जन्म देता है। स्टेट आपके एक्शन को, आपके एक्टिविटी को गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, ये कहते हुए कि इस तरह से आपका ट्रू फ्रीडम जो है उसे इन्हांस किया जा रहा है, उसे इन्हांस किया जा रहा है। तो इस वजह से इसाया बर्लिन जो है पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। ओके, अब हम लिबर्टी के एक डिफरेंट कंसेप्शन को यहाँ पर समझेंगे। अभी तक हमने लिबर्टी को नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी के टर्म में देखा। यहाँ पर हम लिबर्टी के एक डिफरेंट व्यू, एक अल्टरनेटिव व्यू को समझ सकते हैं। लिबर्टी को ऑटोनॉमी की तरह भी देखा जाता है। कुछ फिलोसोफर्स, कुछ थिंकर्स लिबर्टी को ऑटोनॉमी की तरह देखते हैं। यहाँ पर लिबर्टी का मतलब, यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लिबर्टी एज ऑटोनॉमी। लिबर्टी का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा है। लिबर्टी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल के पास डिफरेंट ऑप्शंस का होना। मैं फ्री तब हूँ जब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और मैं उन ऑप्शंस में से किसी को भी चुन सकता हूँ। ओके, सिर्फ ऑप्शंस का होना ही इनफ नहीं है, ऑप्शंस को चुनने के लिए मेरे पास रिसोर्स भी होने चाहिए। अगर मेरे पास इनफ ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को चुनने के लिए मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं फ्री हूं। ओके, तो यहां पर बात एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की होती है। ओके, इंडिविजुअल के सामने डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट किए जाएं और इंडिविजुअल्स के लिए वैसे कंडीशन क्रिएट किए जाएं जहां पर इंडिविजुअल जिस भी ऑप्शन को चुने उसे वो रियलाइज कर सकता है। मान लीजिए कि ये कोई बहुत गरीब
बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके पास स्टेट इतने रिसोर्स प्रोवाइड कराए कि वो पढ़कर एक डॉक्टर बन सकता है। ओके, तो लिबर्टी को हम एक अलग तरीके से देखकर भी समझ सकते हैं, एज ऑटोनॉमी भी हम इसे समझ सकते हैं। जब हम लिबर्टी को ऑटोनॉमी समझते हैं तो ये स्टेट को सिर्फ ये नहीं कहता कि आप इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर ना करें, नहीं, स्टेट का फंक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, स्टेट का काम क्या है? स्टेट को ऑप्शंस अवेलेबल करवाने हैं और स्टेट को उन कंडीशंस को भी अवेलेबल करवाना है जिन कंडीशंस को यूज करके कोई भी उन ऑप्शंस को रियलाइज कर सके। ओके, तो ये है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट एज एन ऑटोनॉमी। तो इस तरह हमने लिबर्टी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी और लिबर्टी एज ऑटोनॉमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।